अब शुरू हुई। यस सर। तो बात समझ में आ रही है कि चीज़ों को कैसे किया जाएगा। तो क्लासरूम में रहोगे तो कुछ ना कुछ एडिशनल चीज़ सामने आएगी। अब जैसे सर अपने में एंगेज थे, आपको चूंकि नहीं बना था, क्लियर, तो आपको कहा कि आप उसको बनाइए, बच गए हम फ्री। तो भाई मैं क्या करूं, कर दिया, चीजें सीखोगे। अब जो है आज हम लोग मैट्रिक्स पे काम करते हैं। डिटर्मिनेंट का जितना है बाकी जो बनाना है बना लिया जाएगा उसमें, और मैट्रिक्स पे काम करते हुए फिर डिटर्मिनेंट में जितना आपका रहेगा उसमें आप चेकआउट कर लीजिएगा। ऐसे मेरा ये SND का टोटल सॉल्यूशंस बना है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके लोग के साथ बोर्ड पर बनाएं। बोर्ड पर बनाने से क्या होता है कि एक क्लास का टेस्ट मिलता है, और रेडीमेड में क्या होगा कि वो अपना लिखा हुआ आवेगा, कहाँ प्लस और माइनस के रहे वो तो हम ऑफलाइन में कर लेंगे। अगला स्क्रीन आ गया, अगला स्क्रीन आ गया, इतना इक्वल पे इतना होगा ना, होगा, हाँ होगा सर, यस हो गया, ठीक है, ओके, दैट्स ऑल, बाय बाय, टाटा। तो देखो इसमें हम लोग जो है मैट्रिक्स वाला पेज निकालो ना। इसमें प्रॉपर्टीज नहीं निकाला, इसमें प्रॉपर्टीज का यूज नहीं होता है। मैट्रिक्स या मैट्रिसेस है ना, ये चीजें हैं। देखें कितना पेज इसमें किया हुआ है, और सर एक ही पेज लेते, पहले कई पेज ले लेते थे। ये फुल स्क्रीन है क्या, और स्क्रीन बड़ा होता है, इतना ही होता है ना। देखो मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में मैंने बताया था कि दो तरह के जो है इसमें ये होते हैं, मैंने एक तरह का डिफरेंस होता है। डिटर्मिनेंट में जितना रो है उतना कॉलम होना है, और इन मैंने हमने कहा एक टर्म यूज किया था उस समय यूज किया था, कौन सा टर्म यूज किए थे, अरे यूज किया था। तो कोई भी जो है वैल्यूज मोर देन वन वैल्यूज को जब हम अरेंज करते हैं तो वह अरेंजमेंट एक अरे कहलाता है, वह अरेंजमेंट एक अरे कहलाता है। उस अरे को अगर हम टू वर्टिकल लाइन से हम सिम्बोलाइज कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, वर्टिकल लाइन से करेंगे तो डिटर्मिनेंट कहला जाएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट से करेंगे तो वो मैट्रिक्स कहला जाएगा, है ना। और डिटर्मिनेंट होने के लिए एक जो नेसेसरी कंडीशन है कि अरे जो है उसमें जितना रो है उतना ही कॉलम होना चाहिए, है ना। जैसे अब कोई कहेगा कि अरे का प्रेजेंटेशन दो, तो कैसे दोगे, देख इसका जो प्रेजेंटेशन होगा A11 A12 नहीं 21, A1 हो गया पहला रो, सेकंड कॉलम। अब क्या होगा 1 2 होगा, 1 2 होगा, हाँ 1 2 का मतलब पहला कॉलम, पहला रो, सेकंड कॉलम। फिर अगर लिखें तो क्या होगा A13 A14 एंड डॉट 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 ए चल जाएगा A1, कहाँ तक जाएगा, पहले रो लिखते हैं ना तब कॉलम। तो अब क्या होगा कि यहाँ n लिखोगे, हम बार बार इसमें गड़बड़ाते हैं क्योंकि आपका जो एरे होता है इसका जो शॉर्ट है mn है, AMN, यही अरे है, AMN ही अरे है, बात समझ में आ रहे हैं। इसी को अगर हम AMN को अगर हम टू वर्टिकल लाइन से माने अरेंज कर देते हैं, इनक्लोज कर देते हैं, तो ये कहला जाएगा डिटर्मिनेंट। अगर हम इसको अगर हम इसको AMN है तो इसको अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट से करें
तो एक अरे माने इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। या इसे जो है हम 2 वर्टिकल लाइन के जगह पर 4 वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर दें तो भी ये मैट्रिक्स कहला जाएगा। कहीं का ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में केवल सिंगल है। अच्छा, तीसरा इसका जो एक्सप्रेशन है वो है आपका ये पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में भी दिया रहेगा तो अरे कहलाएगा। यहाँ लिखा रहेगा m इंटू n। इसका यूज आएगा कहीं कहीं पर, कभी कभी इसका यूज कराएंगे। उसमें एक वर्ड यूज होगा, कन्फर्मेबल टर्म यूज आएगा कहीं पर, उस समय इसकी चर्चा करेंगे। तो बात समझ में आ रही है। अब ये जो mn है, अगर कहेगा कि इसको एक्सपेंड करिए तो एक्सपेंड में क्या होगा, m यानी फर्स्ट रो, तो अगर रो तैयार करें तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, सच एंड सच, ये कहाँ तक जाएगा, n तक, है ना। और दूसरा जब अगर लाइन तैयार करोगे तो कौन सा चीज जाएगा, बोलो रवि, क्या लिखेंगे यहाँ, सेकंड कॉलम हो जाएगा ना, 2 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, 2 2, एंड इस तरीका से लिखते जाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2n ना, 2n लिख देंगे। एक बार फॉर्मेट समझ जाओगे ना तो काम करने में कभी कभी काम आएगा। इस ढंग से ये जाएगा तो ये कितना दूर तक जाएगा, m तक जाएगा। अब पहला हो जाएगा। हम इसीलिए फंसते थे, बार बार लिखते थे तो फंसते थे, क्योंकि हमको mn जाना है तो हम कभी यहाँ n लिखते थे, कभी यहाँ कटपन होता है, कभी कभी डॉट हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ क्या लिखा है, छोड़ो भाई हो गया फिर देखा जाएगा। क्यों मगजमारी करे, आज नहीं तो कल जाइए कहाँ, एक ना एक दिन तो होना ही होना है, बंद होगा, आराम से पार्टी जलसा चलेगा। हाँ, तो m1 हो गया। फिर यहाँ पर आप इसको तैयार करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये सेकंड कॉलम का इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि कॉलम तो संख्या में 2 ही है, लेकिन चूंकि ये m टर्म जा रहा है। अब देखो यहाँ ये mn जो होता है बीच वाला क्यों लिया, ये जो है, जैसे एक चीज और बतलाते हैं, ये हो जाएगा यहाँ, है ना, तो इसी ढंग से चला जाएगा। तो फाइनली क्या लिख देंगे, चूंकि इधर से m आ रहा है तो इधर से m आ गया, इधर से n आ गया, है ना। तो जैसे कैसे, जैसे लिखते हैं सिग्मा x i लिखते हैं ना, तो और यहाँ लिखते हैं i फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10 यानी 1 से लेकर ये 10 तक जाएगा। अगर यहाँ पर हम n लिखते हैं तो इसका जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो इसका एक्सपेंशन क्या लिखेंगे, इसका एक्सपेंशन लिखते हैं x1 प्लस x2 एंड a डॉट डॉट डॉट, और सीधे क्या लिखते हैं xn, जबकि वो गलत है। अगर n लिखते हो तो फिर i का क्या जरूरत है, एक्सप्रेशन में i तो कहीं आना चाहिए। अब तो डायरेक्ट n दिखा दोगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो और अप टू xn। तो क्या होगा x2 डॉट डॉट डॉट, फिर क्या करेंगे यहाँ xi, फिर प्लस, फिर डॉट डॉट डॉट, अब तब जाकर क्या लिखना चाहिए xn। अब तब यही i के बारे में कहा जाता है, i फ्रॉम x to 1 to सच एंड सच। i इसी ढंग से एक्सटेंड कर रहा है 1 से, है ना। तो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो सीधे ऐसे तो लिख देते x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn, लेकिन सही में क्या लिखना चाहिए, आखिर ये i कहाँ से आएगा, यहाँ xi लिखा जाता है, xn नहीं लिखा जाता। ये इसकी मतलब जो है आपका इसके बढ़ने की वैल्यूज है। अगर लगता 1 3 5 1 3 5 लिखता, यानी i इक्वल टू 1 3 5, एक पहला टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवन टर्म, ऐसे जाएगा। तो एक आपको वर्किंग देता है, इसलिए एक्सपेंशन करते समय इन सब चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बड़ा मीनिंगफुल होता है। आरी बात समझ में, एक्सपेंशन करते समय में सब करते। तो खैर अब इसको हम इरेज कर देते हैं। तो अब अरे की चर्चा कर रहे थे, अब उसमें देखोगे
कि हम लोग अब डायरेक्ट हम लोग मैट्रिक्स पर आते हैं, काम कर लेते हैं, है ना, तो समझ में बात आ जाएगी। तो मैट्रिक्स का पहला जो आपके पास जो है कितना है, पहला नंबर है ना, पहला नंबर में क्या है, प्रूव दैट, पहला का पहला ना, दो गो है कि एक गो है सवाल, एक गो है यार, एकदम दिमाग खराब है क्या लड़का लोग का। हाँ, आपका 1 का 1 है ना, प्रूफ डेट है, डायरेक्ट सवाल बना देंगे तो उसी समझ में आने लगेगा, प्रूफ डेट है। क्या लिखा हुआ है प्रूफ डेट में, क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आपके पास यहाँ मेंशन किया हुआ है, बताए थे इसमें हमेशा ABC करके माना जाएगा, और आपको मैक्सिमम 3 डिटर्मिनेंट तक मैट्रिक्स तक पढ़ाएगा। इसमें भी ठीक वही चीज पढ़ाएगा जो साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ के आए, x + y = सच एंड सच, है ना, जैसे सवाल आएगा तो समझा देंगे, a + b ना, नहीं पहले गिवन होगा, a = अब बोलिए पहले वैल्यूज, आप ऐसे देखो, ये 3 लेयर बोलो, 2 0 -5 -3 4 7, और ये आपका ये होगा ना, ये हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, यहीं पर लिख देते हैं, और आपके पास b = 2:2 का है ना, 3:2, अरे हाँ 2 × 3 है, हाँ 2 × 3 है, 2 × 3 है। आप बोलिए 3 1 -1 4 5 0, ये हो गया। आपके पास एक गिवन है, यही ना, और आपको कहता है सो डैट, हाँ a + b का होल, हाँ फिर सबको ब्रैकेट को ओपन कर दिया। देखिए यही चीज़ हम लोग बार बार कर रहे हैं कि जो चीज़ प्रीवियस क्लास में पढ़ें वही चीज़ पढ़ेंगे। अब ब्रैकेट उसमें अगर पावर रहता था तो हम लोग तोड़ देते थे, स्क्वायर रहता था, एक क्यूब रहता था, अगर उससे ज़्यादा रहता था तो बाइनोमियल हम लोगों ने पढ़ा, है ना, कि पावर 7 रहता है तो बाइनोमियल से तोड़ देते हैं, ओपन कर देते हैं, क्योंकि बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो जाता है। अब हमको मैट्रिक्स में इसको करना है, और टी का मतलब यहाँ ट्रांसपोज, टी का मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंज रो इनटू कॉलम, रो को कॉलम में बदलना, इसका मतलब कॉलम को रो में बदलना, एक कहेंगे दूसरा अपने हो जाएगा। दिन है मतलब ये क्लियर है कि रात नहीं है ना, कह देंगे कि रात है मतलब कि दिन नहीं, बने दिन नहीं है, मैंने टेल आया मतलब हेड नहीं आया, सिंपल है ना, यही बात है। इसी को बोलते हैं आप लोग प्रोबेबिलिटी में एक टर्म्स आता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, म्यूचुअल एक्सक्लूड करता है, एक्सक्लूसिव म्यूचुअल, आपस में म्यूचुअल है, तुम आओगे तो मैं नहीं आऊँगा, दिन आपका रखा है रात से कि भाई मैं आऊँगा तो तुम मत आना, रात कह रखी है दिन से कि जब मैं आऊँगी तो तुम मत आना, क्योंकि रात स्त्रीलिंग ना है। सूर्य कह रखा है चांद से कि भाई जब मैं उगा हूं तुम नहीं रहोगे, दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, तो चांद भी कह दिया कि जब मैं रहूंगा तो तुम भी नहीं रहना। तो बात समझ में आ गई कि कुछ अंडरस्टूड होते, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, एक होता है कि एक होगा तो दूसरा होना है। बिना स्टूडेंट का टीचर कहाँ है, कौन टीचर कहेगा, खाने के लिए स्टूडेंट का होना जरूरी है ना। AT + BT हो गया। अब आप जब आप इसको बनाने जाएंगे, बहुत आसान सा है, 2-3 बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन कर देंगे, आपका क्या है लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखोगे, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड अभी मत लिखो,
अभी क्या करो, पहले वैल्यूज निकालो। पहले जो है क्या करेंगे, a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे, है ना, a प्लस बी का। तो अब लिखेंगे सिंस a प्लस बी। तो अब क्या करेंगे, a का वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, 2 0 माइनस 5, 2 0 माइनस 8, 2 0 माइनस 5 माइनस 3, बोलते जाओ, माइनस 3 4 7 और प्लस, ऐसे बनाओगे बाद में तो डायरेक्ट बना लोगे, 3 1 माइनस 1 4 5 0, ये हो गया। मतलब अभी कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा, और माइनस 6 हो जाएगा, और माइनस 3, अच्छा हाँ 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस 3 प्लस 4 यानी 1, 4 और 5 9 7 हो जाएगा, ये हो गया। चूंकि ये सिंस लिखे इसलिए अब देयरफॉर लिख दो। अब देयरफॉर लिखोगे तो क्या लिखोगे कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू कितना लिख देंगे, 5 1 माइनस 6 1 9 7, ये हो गया। और इसको डॉट 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 इसको 1 मान लेंगे, ताकि आगे जाके रेफरेंस कर देंगे, फ्रॉम 1 and 2 सच इक्वल टू सच प्रूव्ड। अरे तो टी लिखा तो अब कहा कि भाई जो है वो लड़का वो शादी के लिए जा रहा है इसलिए मौरी पहना। तो अब आइए ये ट्रांसपोज करना है, यही ना। तो अब आ जाइए इसमें से आगे। अच्छा आप लोग कुछ उतारिएगा, क्या बोले, अच्छा अब जो है हमको इसकी मदद से क्या निकालना है, 80 निकालना है। अच्छा तो अब जो है ये पूरे को साफ कर देंगे तो काम करने में आसान हो जाएगा। तो हम गलती कर दिया, गलती ये कर दिया कि इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, मिटाओ फिर ये करो, ये हो गया। हाँ कहीं नहीं, करते करते डिवाइड चलाना सिखला देंगे। मैंने एक इमेजिन करोगे कि कलम हाथ में पकड़ोगे तो पता ही नहीं चलेगा कब डिजिटल पर लिखने लगे, लेकिन क्लास में रहोगे तब ना, क्लास में रहोगे तब ना, पढ़ाई तो वहाँ से पढ़ लोगे। टैली वाला ना, हाँ जब से कर लें। आज वो भी पवन बहुत बोल रहा था, पवन एक आप लोग को बैच में कोई पवन है, फ़ोन किया था पवन, हाँ तो हम कहा कि ठीक है करने के तो है, अगर 3 4 5 हो जाएंगे तो करने में आसान होगा। आई क्लास तो 3 बजे शुरू होता है, वो क्लास पहले कर देंगे तो डिजिटल बोर्ड सर से परमिशन ले लेंगे, आप लोग वहाँ लैपटॉप में रहेंगे, यहाँ ये रहेगा, और नहीं तो पहला क्लास में कर लेंगे, वहाँ डिजिटल कर लेंगे। कुछ नहीं करते हैं, टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, दिन भर तो घूमते ही रहते हैं। किसको, अच्छा दे एंड क्या लिखेंगे अमन, 80 का क्या लिखेंगे, अब बता दो रवि क्या लिखें, ए का वैल्यू को खड़ा कर दो, लेटा हुआ है, हाँ बोलो कितना, 2 वर्टिकल हो जाएगा ना, 2 0 माइनस 5 है ना, यानी कि 2 0 माइनस 5 हो गया, फिर माइनस 3 4 7, माइनस 3 4 7 माइनस 3 4 4 7, अच्छा है ना। सिमिलरली भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, वो तो है ही, और क्या लिख सकते हैं वो तो लिख देंगे
लेकिन अगर ये टर्मोलॉजी लिखना हो ताकि एक दूसरे से लिंक हो तो कैसे लिख सकते हैं? कई टर्म्स यूज होता है और आप लोग ये सब चीज़ को ध्यान रखें, ये सब खूबसूरती बढ़ाता है। बोल अमन क्या लिखें? लाइक वाइज भी लिखा रहता है चीज़ों में, लिखा रहता है ना, सिमिलरली या लाइक वाइज रहता है ना, उसी तरह से। इसलिए जब कभी भी मैथ बनाओ या चीज़ें हो तो बना तो सब ले रहा है, सॉल्व तो सब कर रहा है, आप उसको देखो कि जो आप बने सॉल्यूशन किताब ने बनाया है कहाँ कहाँ क्या टैग लगाया है। ये कैलकुलेशन सबके पास है, ये टैग से लोग बचते हैं और यही टैग आपको जगह पर पहुंचा देगा, मतलब आप में एक अलग से गुण पैदा कर देगा। चार्ज में लगाना तो लगा लो बेटा, हो गया, खराब लगा लो ना, एक बार आओ यहाँ फोटो भी खिंचा लो, इधर आओ आप। हाँ चलो ठीक है, अब जाओ उधर, हो गया जितना देर जाना था। मनोरंजन हो जाता है नहीं, एक दो को समझा देंगे तो कई चैप्टर्स बन जाएगा। हमारे ख्याल से 3 से 4 क्लास में, उसमें भी लगता है 4 क्लास लगा, डिटर्मिनेंट में 4-5 क्लास लगा, 5 क्लास उतना लगना चाहिए, है ना। क्योंकि इसके बाद इतना इत्मीनान हो जाएंगे कि जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने लगेंगे तो उस पीरियड में फिर इसकी याद भी नहीं आएगी और लगेगा कि सवाल कहीं से भी दे, कहीं भी बैठे हो बना लेंगे, चाहे कोई पार्क में हो चाहे एग्जामिनेशन हॉल में हो, जो जिस समय बोलेगा उसी समय वहीं खड़े खड़े बना देंगे, उसके लिए अलग से देखने की ज़रूरत नहीं आएगी। लाइकवाइज क्या लिख लेंगे, तो ये सब चीज़ें जो है मैंने आपको करेंगे तो कल के डेट में जब किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे या कल के डेट में आपके लाइन जो एजुकेशन की हो गई और कॉलेज के प्रोफेसर आप बन गए, हम लोग तो जब जैसे नॉर्मल हैं, लेकिन चूँकि आप बडिंग एज में हैं, यहाँ से बहुत सारे रूट का कैरियर बनता है। कुछ जो होते हैं चीज़ें कैरियर उम्र के बाद समझ में आता है, क्योंकि ड्यू टू आपकी जो पेरेंटशिप है वो लीड नहीं करता, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे जो है वो हमसे ज़्यादा विजन रखते हैं, उनकी ज़्यादा माने स्पोर्ट माने जाना आना होता है लोगों तक, लेकिन उदासीन होने के कारण आपको अपने तक ही रास्ता ढूंढना होता है, उसमें एनर्जी भी वेस्ट होते हैं और कभी अच्छे और बुरे हाथ में भी पड़ जाते हैं। अच्छे हाथ में पड़ गए तो थोड़ा संशोधन हो गया, बुरे पड़ गए तो आप या तो लाइफ से हाथ धो बैठेंगे अर्थात आपका कैरियर खत्म हो जाएगा, या कुछ समय के बाद सबक मिलेगी, तब तक आपका समय निकल चुका होता है। टाइम नेवर रिटर्न्स, है ना, कभी वो कम बैक नहीं होता। फिर भी एक टाइम गया तो क्या हुआ, उसकी जब आँख खुला, जब से बेटा उस समय आँख खुलेगा, सब टेंशन नहीं लेने का। कुछ जोड़े की जो चला गया, ये प्याला पी रहे थे, गिर गया तो रोएंगे क्यों, सब प्याला ना हो, परेशान क्यों होंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे, बीटी, बोलो कितना लिखे, 3 1 -1 4 5 0। देखो अब हो जाएगा देन, है ना, टर्मोलॉजी है, आप वही अपने ढंग से बना सकते हैं, कोई नहीं कि यही पकड़िए, 2-4 करते करते में और इसको लिखिए, हैबिचुएटेड हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ सीरीज तो नहीं लिखेंगे ना, AT प्लस BT। अच्छा अब अगर चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो रवि, क्या लिखेंगे, 2 और 3 माने इसको और इसको पकड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 5, फिर 0 और 1, फिर -6 और ये हो जाएगा 1 9 7। अब इसको क्या बना लें, 2। अच्छा तो देखो 5 1 -6 5 1 -6 197 और यहाँ 197 हो गया ना, मैच कर रहा है ना, इसलिए लिख देंगे क्या, फ्रॉम। ऐसे कैसे प्रूफ डेट दिखाते हैं, LHS लिखते तो फिर RHS को फिर LHS लिखकर उसको लेते हैं, फिर RHS लिखकर AT प्लस BT लिखते हैं, हम लोग तो सीधे यहाँ लिख देते हैं ना,
लेकिन वहाँ पर अगर बनाते तो LHS में पहले LHS के वैल्यू का रिजल्ट निकालते, LHS का रिजल्ट आ जाता एक जगह, फिर RHS में 80 + BT यानी इसको लिख लेते हैं, क्लियर। तो इसका एक रिजल्ट आ जाता, फिर देयरफॉर LHS = RHS, जो हम 1 और 2 लिख रहे हैं। माने किसी भी तरीके से आप बढ़ सकते हैं, लेकिन एक रिदम होनी चाहिए सॉल्यूशन करते समय, एक दूसरे से माने जो टर्म है या इस पे जो है कह सकते स्टेप्स हैं लिंक्ड पता चले कि लिंक्ड है ना, ये चीज़ है, उससे खूबसूरती बढ़ती है। ये सब चीज़ें जो हैं मैंने 10 में से 9 जो टीचर्स पढ़ाते हैं या पढ़ाने वाले हैं, है ना, वो क्या करते हैं कि इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। देखते हो, जब मैं पहले जो मैथ बनाते थे कॉपी पे या क्लासरूम में देखोगे तो क्या करते हैं, आपको आंसर लाना है। चूंकि हम रब बनाते हैं, अतः बच्चे उसको नकल करते हैं, मतलब उसको कॉपी करते हैं, स्टूडेंट्स हैं वो। लेकिन अगर हम डिटेल बनाएंगे तो बच्चे भी उसको कॉपी करें, क्योंकि वो उनके लिए इन्फॉर्मेशन होता है कि ये चीज़ ऐसा ही बनेगा, है ना, क्लियर बात है। लेकिन चूंकि इग्नोर करते हैं तो हमको लगता है कि इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन इंपॉर्टेंस रखता है। ये टर्मिनोलॉजी आपका अपने अनुसार हो सकता है, जो जुबान पर आए वो लिख दो उसी तरीका से। तो सिमिलरली ये एंड, ये अगर ये दोनों है तब ऐसे वाला बातें आएगी। अपने से बोलोगे इतना हुआ देन इतना हुआ, चूंकि इतना है इसलिए इतना हुआ, ये सब टर्म्स है और सबका सिंबल्स है, लिखना भी नहीं है उसमें, सिंबल से कहना है। तो अब देखो फ्रॉम 1 और 2 क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे A + B का होल ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। अब देखो सेकंड ये सवाल बन गया ना, आइए हमारा प्रूव्ड हुआ। अब देखो सेकंड नंबर बना लोगे ना हमारे ख्याल से, रवि देखिएगा क्या लिखा हुआ है, बना लोगे उसी ढंग से, ट्रांसपोजे का सवाल है ना, इसमें फाइंड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों को जोड़ बने कि दोनों को ट्रांसपोज करके पहले दोनों को क्या करोगे, रो को कॉलम में बदल दोगे और फिर दोनों को जोड़ दोगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा ना। आपका A का वैल्यू दे रखा है और B का वैल्यू दे रखा है 3:3 में, और कहा है कि AT ये वाला निकालने के लिए देखो रवि AT + BT, तो क्या करोगे, पहले AT का वैल्यू लिख लोगे कॉपी पे, फिर बाद BT का वैल्यू लिख लोगे और तब क्या करोगे, देन ये दोनों वैल्यू को लेकर यहाँ बना लोगे, रिजल्ट आ गया। अरे बात समझ में। तो थर्ड नंबर देखिए, तीसरा नंबर सवाल में क्या लिखा है, हाँ इस सवाल को सिखलाते हैं, ये सवाल इसका इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपको क्या किया, सब्जेक्ट में एंट्रांस दे दिया है ना। और अगर ये सब चीज़ सीख लोगे ना तो इसका यूज तो एक तो हमने बताया कि आगे पीछे कहाँ आएगा, पीछे ये आएगा कि आप जो है कि अगर मैथ अपने HS में नहीं लिया है ना तो आपका पूरा मैथ HS का कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो साइंस ग्रुप से हो चाहे किसी ग्रुप से, क्योंकि उसमें भी डिटरमिनेंट है, उसमें भी मैट्रिक्स है, फार्मूला तो यही लगेगा ना, फार्मूला तो यही लगेगा, क्या मैट्रिक्स चाहे वहाँ पढ़िए चाहे यहाँ पढ़िए। तो अब आइए कितना नंबर, 2 तो बना ही चुके ना, 1 का 2 था। अच्छा अब यहाँ पर देखिए 2 का 1 में आते हैं, है ना। देखो ये सवाल जो है, पहले एक सवाल हमको 2 तो समझाएंगे, फाइंड द वैल्यू है, सीधे सीधे क्या दिखा है, हाँ तो फाइंड द मैट्रिसेस है, फाइंड द मैट्रिक्स, क्या कि क्वेश्चन को भी समझोगे ना तो उससे भी कई चीजें आएगी। फाइंड द मैट्रिक्स, वो मैट्रिसेस दे दिया तो कई सवाल होगा, और मैट्रिसेस अगर देना हो तो हमें मैट्रिसेस कर दें। क्यों मिस्टर, नींद आ रही है, कितना देखेगा उसमें मैंने देखते थे तो उसको ट्रांसपेरेंट कर देगा, क्या आर पार देखेगा, कितना देखे जा रहा, ऐसे करके देखेगा जब बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, नीचे वाला भी दिखने लगेगा, तीसरा चौथा पांचवा कुछ सब दिखेगा। तो इधर देखो फाइंड द मैट्रिसेस, अरे हो गया।
अरे कोई चीज एक जगह देखोगे तो क्या होगा, बेचारे घबरा जाएंगे, शर्मा जाएंगे। तो अब सवाल क्या दिया है, 2 a प्लस, अच्छा ये तो आसान है, देख a प्लस 2b। देखो रवि, अगर a का वैल्यू दिया हुआ होगा और b का वैल्यू दे रखा होगा, यही ना, इसका पहले निकालना है। तो आपका गिवन क्या क्या है, देखो इसमें आपका गिवन दे रखा है a इज इक्वल टू कितना, 2 0 1, हाँ -3 1, देख लेते हैं, और ये 0 है तो -3 0 4, फिर 1 A1 होगा, हो सकता है उसे प्रिंट नहीं होगा बढ़िया से। अच्छा 1 लेके चलते हैं, उसको देख लेंगे, जो होगा उसको उभार ले लेंगे, उभार देंगे, उसके बाद फिर उसके बाद बोलो 2 0 1, अच्छा ये 2 एगो है, 3:2 का, अच्छा ये होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 1 है ना, ये 1, हाँ, और फिर क्या, ना 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 सवाल रहेगा उसके अनुसार से का, यही है ना, और b का वैल्यू दिया हुआ है कितना, -1 वर्टिकल 2 0 5 -3 1। अच्छा देखो एक चीज ध्यान रखना कि जब सम कर रहे हैं, माने मैट्रिक्स को हम सम कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, दो मैट्रिक्स या मोर देन 2 मैट्रिसेस, व्हेन ऑपरेटेड बाय इधर प्लस और माइनस। ऑपरेटेड का मतलब हमने बताया कि मैथमेटिक्स ऑपरेटर्स क्या माने जाते हैं, माने बेसिक जो है फंडामेंटल्स, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, है ना। तो जब हम 2 मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, है ना, बाय प्लस और माइनस से 2 और मोर देन 2 मैट्रिसेस, ए बी सी हो सकता है, मान लिया a + 2b + 5c कर देगा, अगर एगो c का वैल्यू दे देगा तो 3 मैट्रिक्स का भी सवाल होगा, है ना रवि, बात समझ में आ रहा है ना। जितना रहेगा तो हम लोगों को मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 देगा, 4 का नहीं है अपने सिलेबस में, है ना। मैक्सिमम मिनिमम 2 तो होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो 2 मैट्रिक्स होना चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। और अधिक से अधिक वो 3 आपको दिया आपके सिलेबस में। इस आधार पर कभी अगर मान लिया 5 भी होगा तो सब वही प्रक्रिया में जाएगा, सब उसी प्रक्रिया में जाएगा, प्लस माइनस है तो उसके अनुसार बैठा देंगे। अच्छा अब देखिए, अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, इक्वल ए का वैल्यू उठा लेंगे, वहां से कितना लिखें, 2 0 1 -3 1 4। टाइम थोड़ा सा हमको पहले बतला देना, थोड़ा जल्दी क्लास छोड़ देंगे, थोड़ा वो सेटिंग है। अच्छा ठीक है, नहीं तो एक सवाल और कंप्लीट करा देंगे ताकि आपको काम करने में सहूलियत हो जाएगा, और फिर इसका कभी गूगल शीट भी बता देंगे। हाँ लाना कोई दिन, सब एक दिन जिस दिन बैठे रहेंगे सब वर्कआउट किए रखोगे, मूड आ जाएगा। हाँ तो कुछ चीज़ें जो है क्लास से बने ऑल्टर कर देंगे, वो बेनिफिट उसको क्यों देंगे। ये तो बड़ा भी बड़ी हंसते हो। अच्छा कितना होगा, -1, तुम एक दिन मेरे सर से डांट सुनवाओगे कि सर आप डिजिटल क्लास ले रहे हैं कि आप जो है लाइट मोड में क्लास ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, या एज इट इज रह जाएगा 1 4। अब देखो 2 से इसमें देखो डिटर्मिनेंट में हम लोग बना रहे थे, किसी पर्टिकुलर से ही हम निकालते थे, लेकिन यहाँ 2 सबका कॉमन माना जाएगा, तो अंदर जाएगा तो सबको वो अफेक्ट करेगा। तो अब ये चूंकि मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में है
तो क्या लिखेंगे, -2 4 0 10 -6 2। अब आ गया नॉर्मल, बोलो। तो हम माइनस को रख, यहाँ अगर यहाँ पर प्लस करते तो माइनस अंदर लेकर जाते हैं। नहीं, अगर आप माइनस का माइनस यहाँ रहने देते हैं, अगर यहाँ पर देखो कि कुछ देर के लिए तुम्हारा ये कहना है कि माइनस होता, ये माइनस होता, तो अगर आप माइनस को रोके हुए हो, माइनस को रोके हुए तो के लिए अकेला ना जा रहा है। अगर आप पूरे -2 को लेके जाते तो यहाँ पर क्या करना पड़ता, प्लस करना पड़ता है ना। -2 को लेके जाओगे तो वहाँ प्लस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक ना एक तो साइन छोड़ना पड़ेगा, प्लस या माइनस। अगर हम चाहिए प्लस या माइनस हो, केवल 2 लेके जा रहे हैं, साइन तो अंदर बाहर रह गया, 2 लेके जा रहे हैं। अगर -2 लेकर जाते तो फिर हमको, क्योंकि प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस होगा। अगर किसी कारण से भूल से माइनस सहित लेके चले गए और यहाँ पर कोई साइन नहीं हो गया तो दोनों इंटू हो गया, गलत हो गए आप, गलत ना हो गए। बैठो, माने चीजें जो है समझे रहोगे। हाँ, ये चीजें हो जाती है। अब क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है, क्योंकि माइनस होता तो क्या करते, आप लोग माइनस से अंदर भी गुना कर देते और माइनस बाहर भी रखे रहते, ऐसा पॉसिबल है ना। तो समस्याएं बनती रहेगी और उसके अनुसार जवाब मिलता रहेगा। अब कितना होगा, 2 - 2 0 4 1 7 माइनस, इसको नहीं दिखाई पड़ा, हम उसी के सामने खड़ा हो गए, मोदी जी के सामने खड़ा हो गए। यही साइड हटो, बोलना चाहिए ना, साइड प्लीज। तो -5 कितना आ जाएगा, 6। आंसर देखो तो है इतना, देख लो, मिलान कर लो। नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। देख, उसमें आंसर आने के बावजूद भी जो बनाए सीट नंबर 2 में हम बार बार उसको करेक्शन करने के चक्कर में कितनी गलतियां कर गए, अचानक दिमाग में फ्लैश की। तो क्या होता है कि क्या, किसका देख, अच्छा 1 मिनट, वो प्रूफ हो जाएगा ना उसके अनुसार। वहां पर जो नहीं क्लियर है सर, क्या कि इसका तो मास्टर मेरे पास होगा, मास्टर सब क्लिक करके आपको भेज देंगे, क्योंकि SND की किताब है टोटल, क्योंकि मैथ तो है नहीं। आपके पास भी अगर 5th सेमेस्टर की किसी की भी किताब होगी तो सेम एग्जाम्पल सेट मिल जाएगा, आप उससे भी सहयोग ले सकते हैं। प्लस किताब सर ऐसा ऑफिस में किताब होगी मोटी वाली, ले लो जब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, चेक कर लो, जो होगा वहाँ पर लिख लेंगे। हाँ, उसको करेक्शन कर लेंगे ना, तो ताकि अच्छा, तो रिजल्ट में कितना आ रहा है, ये -1 है, तो -1 का मतलब ये -2 होगा, यानी ये -1 होगा, ये ना, ये -1, तो ये -1 है, तो ये -1, ये -1, तो ये -1। तो देखो तो अभी उसमें अमन उसमें है, जो भी कुछ है उसको हम लोग यहाँ करेक्ट कर लेंगे ना अभी, ताकि कल के डेट में फिर प्रैक्टिस करोगे तो वो टोटल उसी किताब का मटेरियल है, डिटर्मिनेंट होगा नीचे वाला में। तुम लोग को जो है साथ साथ, हाँ ये तुम लोग बढ़िया से किताब बढ़िया से रखो ना ऊपर, हाँ ये हाथ थोड़ा इसको ऊंचा के रखो, हाँ ठीक है। डिटर्मिनेंट देखो कहाँ पर है, इसका मतलब होता है किताब तुम पढ़ते नहीं, किताब का मतलब होता है कि उल्टा और सीधे इस जगह पर है। उतना पढ़ना उलटने का मतलब क्या हुआ कि आपको किताब के साथ रिलेशनशिप नहीं है, नहीं तो हमको डिटर्मिनेंट खोला, ये डिटर्मिनेंट है ना, इंटीग्रेशन, क्योंकि आपको आइडिया होनी चाहिए। देखो कितना नंबर सवाल था, मैट्रिक्स का ना, हाँ तो उसमें अपने में डालो ना, मैं तो ऑलवेज करेक्ट हूँ मैं तो ऑलवेज करेक्ट हूँ। अगर ये सवाल रहेगा रवि, अगर ये सवाल रहेगा तो रिजल्ट ये होगा, अगर ये सवाल में माइनस होगा तो माइनस होगा। ये सवाल अपने आप में गलत थोड़ी है। अब हो गया ना उतना, बाकी जो होगा चेक कर ली जाएगी, ऊपर वाला देख लो जो उगा हुआ नहीं है, हाँ देख लो। ये तो हो गया। अच्छा एक सवाल और करा देते हैं उसमें ताकि काम कर लोगे, तो ये वाला सब बन जाएगा। अभी देखो दो सवाल, एगो होगा तीन मैट्रिसेस का,
3 मिनट से उस किताब को बंद करके रखो ना, अब क्या उसको रखे हुए हो, और वो कलम कहाँ लगा दिए, खत्म हो गया काम अब उसका। हाँ, जिस दिन ढुक जाएगा उस दिन कम से कम रवि, कम से कम जो है, अरे तुम्हारे एज से होके नहीं यहाँ आए, तो तुम भी तो उस एज होते हुए यहाँ तक आओगे, और जब तक जो है दुनिया और स्टेप बढ़ जाएगी। जब हम ग्रेजुएट कर रहा था तो उस समय क्या नाम है, कह सकते हैं कि दूरदर्शन के अलावा कोई टीवी चैनल्स नहीं थे, टेलीफोन थे, मोबाइल नाम का कुछ परिंदा कोई चीज़ भी नहीं था, वो भी कई घर के जाने के बाद आना जाना होता था कि वहाँ फ़ोन करना है, स्टूडियो बूथ बनता चला गया उसके उस पीरियड में। कहने का मतलब क्या है, लेकिन आज इस एज में एक अननोन जगह में, या एक कह सकते रिप्यूटेड जगह में खड़े हैं और कलम हाथ में, तुम लोग जैसे अच्छे लोगों से बातचीत हो रही, तो कब, तो ये वक्त लगता है, तो तुम्हारे सामने तुम्हारे नए नए कुछ फेसेस आएंगे। आप अपने आप को इस प्रकार बनाए रखें कि आपको चीज़ें आप तक पहुंचती रहे। वो क्या होगा, आप विनम्र बने रहिए, लेकिन बेवकूफ़ मत बनिए। विनम्र इसमें होने का मतलब ये नहीं कि कोई आकर हमको कंधा पर हाथ रख कर कह देंगे चलो, और उसका को हाथ बर्दाश्त कर लें, हटाओ भाई, चलना है तो चलो। अच्छा, नेक्स्ट बोलिए सवाल, तो ये तो बन जाएगा। हाँ, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, क्या? हाँ, यही सवाल के बारे में कर रहे थे, फाइंड द मैट्रिसेस ऑफ ए एंड बी। अब देखो कौन सा सवाल है, ठीक अभी जो सवाल बना रहे थे इसी का उल्टा है। इसमें रवि ए और बी दिया हुआ है, ये कहता है निकालने के लिए, इसमें क्या कर दिया है कि a + 2b और 3a + b है ना। सवाल इसी को देख लो तो तुम्हारा सवाल का पैटर्न समझ में आ जाएगा। तीसरा नंबर है ना, यह लास्ट समझाएंगे। हाँ, ये सवाल समझ लोगे तो मैट्रिक्स का एक लेयर खत्म हो जाएगा। हाँ, एक लेयर खत्म हो जाएगा, एक फॉर्मेट क्लियर हो खत्म हो जाएगा। इसमें क्या है कि उसमें क्या करता है कि आपको सेपरेट ए और बी का कर रहा है, उसको कंपोजिट कर रहा है, घटाकर या जोड़कर। 2a + 3b भी कहेगा निकालने के लिए, अलग अलग दिए हुए हैं। यहाँ क्या दिए हुए हैं कि कंपोजिट दिए हुए उसको अलग करना है। जैसे आपने पढ़ा था 2x + 3y = 7, x - 2y = -8। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x और y, सिमुलटेनियस क्वेश्चन है। अब x जो है यहाँ सिंगल वेरिएबल था, अब यहाँ पर x आपका कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है। यहाँ y जो है अब अकेला वैल्यू लेके नहीं आ रहा है, अपने साथ एक कंपोजिट वैल्यू लेके आ रहा है, 9 वैल्यू लेके आ रहा है, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लेके आ रहा है। आपने तो एक पर काम किया था ना, यहाँ एक पर ना काम किया था, इसलिए यहाँ एक वैल्यू की बात थी, वहाँ कंपोजिट वैल्यू 1 यूनिट मान रहे हैं पूरा का पूरा ब्रैकेट में। तो बात समझ में आ रहे हैं, और उसके अनुसार हमको रिजल्ट लेकर आना है। कुछ समझ बात आ रही है कि चीज़ आप लोग हमेशा एक ही पढ़ते हैं, लेकिन उसकी केवल फॉर्मेट में बदलाव होता रहता है। बात समझ में आ रहे हैं, उसके फॉर्मेट में केवल बदलाव होता है। अब सवाल को देख लो, देखो कितना आनंद आएगा समझने में। तो सवाल लिखा हो रहा अभी या अमन? हाँ, 2a + b = देखो ये 2:2 का है, 2 5 कोई बात नहीं, कौन बड़ी बात है। हाँ, सहूलियत तो और अच्छा भी लगता है मिटाने में। पहले मिटाते थे कैसे, ऐसे करते है ना, यहाँ लगा रहता था, फिर जाके हाथ धोते थे, और अभी भी वो सही मिटा देंगे जैसे पहले मिटाते थे। है ना, पहले जैसे मिटाते वैसे ही मिटेगा, क्यों नहीं। अच्छा, नेक्स्ट 3 देखो ये दोनों का कंपोजिट करके एक वैल्यू ले दिया। जैसे कि यहाँ पर हम लोग को इन दोनों का टोटल आकर सिंगल मैट्रिक्स हो गया ना, मैट्रिक्स को जोड़े तो मैट्रिक्स में रिजल्ट आएगा मैट्रिक्स फॉर्म में। अच्छा, अब चूंकि 2 अननोन है, 2 इक्वेशन देगा। जैसे 2x + 3y = 9, तो एक इक्वेशन और देता था ना, 5x - y = सच एंड सच। अब अभी जो निकाले x y z का वैल्यू, तो 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन देता है।
तब ना 3:3 का डिटर्मिनेंट बनाते हैं। तो इसमें अगर मान लिया कि 3 गो रहता ABC तो 3 इक्वेशन होता, लेकिन आप लोग को वो नहीं देगा सिलेबस में, आपको ये एक प्रक्रिया में 2 ही निकालना होगा, नहीं तो फिर उसको क्रैमर पर जाकर निकालेंगे। क्रैमर पर जाकर XYZ तो वैल्यू निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर मैट्रिक्स का ना क्रैमर हो जाएगा, यहाँ तो मैट्रिक्स का क्रैमर हो जाएगा। तो उसको भी कभी मौका मिलेगा तो देख ली जाएगी। और दूसरा क्या दे रखा है? 3b - 2a इक्वल टू 10, हाँ 3 1 5। अब देखिए इसको, तो अगर सबसे पहले हम इसको क्या कर लिखेंगे नियम के मुताबिक, हमेशा एक स्टेप लेते जाओगे ना तो तुमको रास्ता बनता चला जाएगा, और नहीं तो वहीं पर क्या करोगे, यहीं पर आके खड़ा होकर सोचने लगोगे। ये तो सवाल है भाई, सवाल है। अब हम उसको सॉल्व करेंगे ना तो इत्मीनान से पहले समझ लेंगे सॉल्यूशन करना है, किसको सॉल्यूशन करना है, इन दोनों को, उसको उतार लेंगे, पहले मैदान में उतारेंगे तब सोचेंगे। ये तो उसका मैदान था। 2a + b 2a + b इक्वल टू क्या होगा 2 5 3 1। और क्या लिखे हैं? हाँ तो उतार, बोलो। हाँ यस, यही तो जानना था, यही जानना था, इसलिए तो हम कलम रोक दिया। हम रुके क्यों? कि क्या आप ऊपर से लेकर आ रहे हैं तो ए के नीचे ए लेकर आइए, ये समझदारी होनी चाहिए। हमने सबने बराबर निपटेगा तो क्या होगा -2a + 3b, और ये क्या हो जाएगा 10 3 1 5। क्लियर? नो प्रॉब्लम। प्लस माइनस इंटू डिवीजन जो करते थे, ये चूंकि आपका बाय डिफॉल्ट सेट है, बाय डिफॉल्ट सेट नहीं है, +2 है -2 है, तो दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, दोनों सेट ऑफ मैट्रिक्स को, क्योंकि ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का जोड़ मैट्रिक्स होगा। अतः यहाँ से क्या होगा, ये हमारा कट गया, बचा क्या यार। देख कितना आसान है। अब कितना लिखें 12 8 4 and 6, ये हो गया ना। अब इसके बाद ऊपर कर देंगे, ऊपर करेंगे तो फिर हमको दोबारा लिखना पड़ेगा, लेकिन एक बार यहाँ बना देते हैं, नहीं तो ये वाला अच्छा लगता है। सर से कहेंगे, परमिशन मांगेंगे, यस तब लिखा जाए। इधर उधर काहे भागे, नहीं ये बेहतर चीज है। सर से परमिशन मांगेंगे कि आप ये हमको परमिशन दे दीजिए काम करने का, इसे मन लगता है, होता है ना, आराम से उठा दिया, फिर वहीं से शुरू है। अच्छा तो क्या लिखोगे बोलो? अब हो जाएगा देयरफॉर क्या लिखेंगे b इक्वल टू, नहीं अब देखो गलती कहाँ पर कर रहे हैं, अब 4 को हटाए हो ना, आए तो आप क्या करोगे 1/4 बाहर लिखोगे, पहले बाहर एक बार लिख लेना चाहिए, कारण कि अगर हो सकता है कि सब डिविजिबल नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, अच्छा देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो बाहर ही रख देते हैं। अंदर जाने की स्थिति में कब होगा, क्योंकि माने मैक्सिमम वैल्यूज को डिस्प्ले अफेक्ट कर रहा है, जिसमें कि वो रेशियो में नहीं आ रहा है, सीधा सीधी कर रहा है। अगर फ्रैक्शन में दे रहा है अंदर रिजल्ट तो क्या करेंगे, अंदर उसको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगा तो ले जाएंगे। हाँ एक तो दिया जा सकता है 3, लेकिन मेजर किसका है 3 का, फिर भी ना हम ले जाए या नहीं ले जाए, आंसर जैसा कहेगा वैसा देंगे। अगर आंसर में अगर नहीं करता है तो कोई बात नहीं, अरे दोनों सही है ना, हाँ ये दोनों सही है। अगर अंदर ले जाओगे तो कितना लिखोगे 3 2, हाँ
1 और 6/4 यानी कि 3/2। नहीं, डेसिमल में भी नहीं लिखो, ये बी का वैल्यू हो गया। अब हमको किसका निकालना है, ए का वैल्यू। तो क्या करोगे, नहीं कभी नहीं, मैट्रिक्स बनाते समय कभी ये मत करना है ना। क्या करना कि क्या हुआ, देख, नहीं करना चाहिए, फंस जाओगे ना। अब क्या करो, नहीं नहीं कुछ नहीं करो भाई, बिल्कुल मत करना। यानी जिस पर इसको एलिमिनेशन कहते हैं ना, एलिमिनेट कर देना। पहले किसको एलिमिनेट कर दिया, ए को एलिमिनेट कर दिया, फिर सवाल का मेन पर आ जाओ और यहाँ बी को एलिमिनेट करने के लिए इसको बैलेंस करो। वहां जाओगे तो कभी कभी ज्यादा उलझ जाओगे, वो घटाओ फिर वो माइनस करो फिर वो करो, फिर फ्रेश क्या करो, फिर सवाल पे आ जाओ। एक को एलिमिनेट कर दिया, फिर मेन सवाल से सेकंड को एलिमिनेट कर दो, फ्रेश रहोगे, है ना, फ्रेश रहोगे। तो अब अगर यहाँ कर देंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, आपको यहाँ लिखते जाएंगे 6a, अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो 6a इसको हम कितना से कर दे रहे हैं, क्योंकि 3 से कर रहे हैं, है ना, 3 से कर रहे हैं। तो इसको ऐसा करो, हाँ, ये 1 से लिखने की दरकार नहीं है ना, हाँ 1 से लिखने की दरकार नहीं है। तो इसको इनटू कर दे रहे हैं 3 से, माने बी को एलिमिनेट करने के लिए। तो कितना हो जाएगा, 6a प्लस 3b। आप उसमें लिखेंगे नाउ, मैंने सेकंड के लिए इसको करते हुए उसका मैसेज दे देंगे, तब उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे सवाल लेते समय। फिर अब इसको क्या होगा, कितना लिखें अंदर ब्रैकेट, चूंकि सबसे मल्टीप्लाइड हो जाएगा 6 15 6 15 9 3। अब क्या होगा, इसको अरेंज कर लेंगे तो -2a प्लस 3b इक्वल टू एज इट इज, इसको लिख देंगे 10 3 1 5। अब यहाँ पर स्पेस दे देंगे, कुछ लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट बना सकते हैं। अब ये चूंकि माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस देने माइनस, तो अब क्या होगा, ए और एक एलिमिनेट हो गया और ये हो जाएगा कितना, है ना, इक्वल के नीचे इक्वल, जो जहां है वहीं लिखिए। अब माइनस हो रहा है तो कितना लिखें, विष्णु नाम है उसका, पता नहीं क्या नाम है उसका, 6 में से 10 गया तो -4, 15 में से 3 गया तो 12, 9 में से 1 गया तो 8, -2। अब जो है यहाँ पर हम लोग लिख देंगे देयरफॉर 8a, हाँ 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 ए लिख देंगे ना, a इक्वल टू 1/8 और अंडर ब्रैकेट -4, फिर कितना है 12 8 -2। तो अब देख लीजिए कि आंसर कौन सा है, उसको तोड़े तो सर इसको भी डिवाइड कर देना, नहीं आप देखो ना आंसर में तोड़ा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा -1/2 माइनस 1/2, आइए हो जाएगा 4 2 12, 3/2 3/2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1/4, और ये आपका ना। आंसर तो नहीं लिखना चाहिए, एक स्टेप और यहाँ फाइनल लिख देना चाहिए। क्या होगा 10 ये इक्वल टू, कहा कि दोनों सवाल एक अलग अलग जगह पर है ना, मैंने रिजल्ट है, तो फाइनल रिजल्ट क्या करना चाहिए, हाँ, क्योंकि क्या होगा कि टीचर डायरेक्ट यहाँ पर ना देख लेगा,
और एक उसका वैल्यू कितना था 3 2, याद रखना 3 2 3/2 है ना। एक करने के बाद आप यहाँ पे आंसर लिखना चाहिए। नियम ये है, क्योंकि आपने एक आंसर कहीं और लिया, दूसरा आंसर कहीं और है, मान लिया 3 आंसर है तो तीसरा कहीं और लिए। इसीलिए हम क्रैमर्स में क्या बताया कि सवाल लीजिए, अब पहले क्रैमर्स का फार्मूला छोड़ दे रहे हैं सर, फार्मूला उसको एक कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बातें। अब बाकी नीचे वेयर कर दिए वर्क नोट के जैसा, और फिर जैसे वहाँ वैल्यू आया वहाँ ले जाकर रिप्लेस कर दिया, ये हो जाते हैं। तो इतना काफ़ी हमारे ख्याल से बन जाएंगे, काफ़ी कुछ नहीं बना के लाएगा तब ना समझ में आएगा कि क्या बना रहे हैं।